को अपनी बात रखने का अधिकार है। जनता इसी के लिए उसको निर्वाचित करके भेजती भी है। ब्यूरोक्रेसी को संयमित और अनुशासित करता है। उस अभिव्यक्ति पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट इसके लिए नोटिस भेजता है, हम इसकी निंदा करते हैं। अपर मुख्य सचिव कर रहे हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति प्राप्त है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। और जब भी कोई वैसा निर्णय जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, शिक्षक के सम्मान के खिलाफ है, तो मुख्यमंत्री उस पर नियंत्रण लेते हैं, अपना निर्णय लेते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। अपर मुख्य सचिव काम कर रहे हैं और काम करने के दरमियान अगर कोई उसमें गड़बड़ी हो रही है तो उस पर सरकार निर्णय लेगी। इस पर हाय तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सरकार की निगाह में सारी बातें हैं और सरकार निश्चित रूप से निर्णय लेगी, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। बेहतर काम लेने वाला नेतृत्व ही सफल कहा जाता है। केवल दंड देने वाला, अपमानित करने वाला जो नेतृत्व करता है, उसे सफलता नहीं मिलती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, मगर कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। के पाठक एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। ऐसे में लगातार जिस तरीके से वो एक्शन में है, कई आलोचनाएं भी हो रही हैं, तो कई लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। मगर इसी बीच उन्होंने कार्रवाई की है कई शिक्षकों पर और अब तो नोटिस भी दे दिया है, लीगल नोटिस, वो भी कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा दास को। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, आप लोगों ने तो ज्ञापन भी सौंपा राज्यपाल को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आप लोगों ने मुलाकात की, पर जिस तरीके से लगातार एक्शन में दिख रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं के पाठक जी? देखिए, लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जी, इन तीनों में समन्वय बहुत आवश्यक है। अगर कार्यपालिका के रास्ते लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाने लगे तो विधायिका उस पर नियंत्रण करती है, न्यायपालिका नियंत्रण करती है। हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों ने जब यह समझा कि ब्यूरोक्रेसी के लोग शिक्षा विभाग में जो बैठे हैं उनके कार्य लोक हित और लोक सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हैं, तो हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग गए। वहाँ हम लोगों ने जो शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ बात है और जो बहुत दिनों से संघर्ष के बाद जो ट्रेड यूनियन हैं उन्होंने आदमी के काम के घंटे निर्धारित किए कि आदमी से काम लेने की एक सीमा है, उससे ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है, तब वह अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग नहीं कर सकता है, अपना सर्वोत्तम नहीं दे सकता है। शिक्षकों का सर्वोत्तम लेने के लिए उन्हें सम्मान भी देना होगा और उनको उनके लिए उनकी कार्यावधि जो पूर्व से चली आ रही है, जो जांची परखी है, वही कार्यावधि रहनी चाहिए, अर्थात 10 से 4 ही कक्षाओं को खुलना चाहिए। और देखिए, छात्रों का भी प्रश्न है। छात्र अपने घर से आते हैं, उन्हें भेजने के लिए अभिभावक को भी छात्रों को तैयार करना पड़ता है। तो आप 9 बजे बुलाइएगा तो परिवार परेशान होगा, छात्र परेशान होगा, शिक्षक परेशान होगा। इस परेशानी में पढ़ाई लिखाई का काम नहीं हो सकता है। पढ़ाई लिखाई इससे बाधित होगी। मगर इससे पहले अगर बात करें तो संजय सिंह और अब प्रतिमा दास। देखिए, माननीय विधान पार्षद संजय सिंह का अगर पेंशन जो रोका गया है वो बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक और गैर कानूनी है। उनका पेंशन रोकने का अधिकार
महामहिम राज्यपाल को है, दूसरे किसी भी व्यक्ति को उनका पेंशन रोकने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग इसके संबंध में मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय विजय चौधरी जी को ये कार्य सौंपा है और इस पर सरकार माननीय संजय सिंह के पक्ष में निर्णय लेगी, उनका पेंशन मिलेगा, ये बात सुनिश्चित है। बस शिक्षा विभाग की तरफ से जिस तरीके से अब तमाम माननीय पर भी जो है वो शिकंजा कसने की कोशिश यूँ कहें कि की जा रही है। संजय सिंह तो एक उदाहरण है जिसके लिए आप लोग लगातार बात करते रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आप लोगों ने बात की, मगर प्रतिमा दास जो कि कांग्रेस से विधायक हैं उन्हें भी लीगल नोटिस भेजा गया है सर। तो क्या ऐसे में ये सही लग रहा है आपको? नहीं, मैं प्रतिमा दास पर जो कानूनी नोटिस भेजी गई है मैं उसकी निंदा करता हूँ। लोकतंत्र में समन्वय से, मधुरता से और सहयोग से लोकतंत्र चलता है और नोटिस जनप्रतिनिधि को अपनी बातों को रखने का अधिकार है और अगर कार्यपालिका में के रास्ते में कोई गड़बड़ी आ रही है, उनके काम करने के ढंग और तरीके वैधानिक नहीं हैं, मूल्यों के खिलाफ है, तो जनप्रतिनिधि अपनी बात तो कहेगा ही और जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अधिकार है। जनता इसी के लिए उसको निर्वाचित करके भेजती भी है। वह ब्यूरोक्रेसी को संयमित और अनुशासित करता है, उस अभिव्यक्ति पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट इसके लिए नोटिस भेजता है, हम इसकी निंदा करते हैं। पर कहा जा रहा है, विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि के पाठक जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कंट्रोल नहीं कर सकते, यही कारण है कि वह एक्शन नहीं ले रहे हैं या लेना भी चाहते हैं तो ले नहीं पा रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष सारी बातें गई हैं और ये बहुत एक सामान्य बात है। इतने बड़े राज्य में एक अफसर के बहुत से कार्यों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को जब जानकारी होती है, अपर मुख्य सचिव ने बहुत सा निर्णय लिया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने संशोधन किया। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि जितने भी काम अपर मुख्य सचिव कर रहे हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति प्राप्त है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है और जब भी कोई वैसा निर्णय जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, शिक्षक के सम्मान के खिलाफ है, तो मुख्यमंत्री उस पर नियंत्रण लेते हैं, अपना निर्णय लेते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में ये तमाम बातें बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार खुद बयान में भी अपने कहते रहे हैं कि वो सब चीज़ देखते रहते हैं और सब चीज़ अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो जानते रहते हैं, देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके संज्ञान में नहीं आती? देखिए, बिल्कुल उनके संज्ञान में जो भी बात जो नहीं थी उसको भी हम लोग ला दिए हैं और उचित समय पर बिहार सरकार इन सब चीज़ों पर निर्णय लेगी। देखिए, आप लोग तो कह रहे थे नया साल से पहले ही फैसला होगा। और आप लोगों से भी हम लोगों का आग्रह है कि हमारी सरकार ने 1.5 लाख नियुक्ति की है। बच्चों, कॉलेज में बच्चों की संख्या बढ़ गई, विद्यालयों में संख्या बढ़ गई, शिक्षक समय पर आने लगे, तो जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी इन चीज़ों को प्रसारित करना चाहिए। यह बिहार के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक बात होती। हम तो दिखाते हैं सर, इसलिए तो हमने शुरुआत में भी कहा कि कई बदलाव भी हुए हैं, कई अच्छी चीज़ें भी निकल कर सामने आई है, छात्रों की संख्या बढ़ी है, शिक्षक अब स्कूल जाने लगे हैं, प्रॉपर टाइम देने लगे हैं, मगर उन सवालों के बीच भी तो कई सवाल है ना सर जो आलोचना का विषय बना हुआ है। अरे भाई, अपर मुख्य सचिव काम कर रहे हैं और काम करने के दरमियान अगर कोई उसमें गड़बड़ी हो रही है तो उस पर सरकार निर्णय लेगी। इस पर हाय तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है और सरकार की निगाह में सारी बातें हैं और सरकार निश्चित रूप से निर्णय लेगी।
मैं आप लोगों को विश्वास अच्छा, दिलाता आप हूँ। लोगों ने मुलाकात की तो किस तरह की कार्रवाई की मांग की? संजय सिंह ने तो कहा कि नहीं, हटा देना चाहिए। आप लोगों ने तो बात की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो आपने बात की है, वक्त मिला, आपने देखिए, सभी बातें बताई उन्हें। देखिए, हटाने और रखने की बात नहीं हुई। हुँ, हम लोगों ने जितनी भी शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ विरुद्ध जितनी बातें थी, हुँ, जैसे 9 से 5 पेंशन रोकना, शिक्षकों को बार बार दंडित करना। हुँ, देखिए, अच्छे नेतृत्व का ये गुण नहीं है दंड देना हमेशा। हुँ, वो तो अपने मातहत लोगों को के मनोबल को बढ़ा के उनको मधुरता के साथ, कांता सम्मति मंत्रणा के साथ हुँ, बेहतर काम लेना वाला नेतृत्व ही सफल कहा जाता है। केवल दंड देने वाला, अपमानित करने वाला जो नेतृत्व करता है, उसे सफलता नहीं मिलती है। चलिए, ये तो हमारे साथ थे वीरेंद्र नारायण यादव जी, जो शिक्षकों के सवाल पर हमेशा से आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इनकी बातचीत हो रही है, क्योंकि शिक्षकों को लेकर जो कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं के पाठक की तरफ से, उनको लेकर कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं शिक्षक और नाराज़ भी हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।